तो मैं आपके सामने ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने ये बात कही, भाई करें, हमारी बात करते नहीं आप, हमारी भी बात करें, मुआशरे को ये बताएं। आप बोलने चालने वाले आदमी हैं, आप काफ़ी सारी जगह पे बोलते चाहें, हमारी भी बात करें, हमारा भी बताएं हाल। तो मैं इसलिए उलमा का हाल आपके सामने रख रहा हूँ। ये एक मजलूम कौम है बेचारी, जितनी तनख्वाह आज मसाजिद की कमेटियाँ दे रही हैं, आप दे रहे हैं इमाम मसाजिद को, उतनी पैसों में, उतनी तनख्वाह में आपका घर चलता है, आपके बच्चों की अच्छी तालीम हो सकती है। आपके रिश्तेदारों में अगर कोई बीमार हो तो आपका खर्चा होता है, आने जाने का पेट्रोल लगता है आपका, तो उलमा का नहीं लगता? उन्होंने नहीं आना जाना अपने अजीज़ो अकरबा में, उनके रिश्तेदारों में शादियां नहीं होती, उनकी बर्तने नहीं, उनका नहीं है किसी के साथ भाईचारा। तो खुदारा कुछ होश करें, कुछ गौर करें अपने अमल पे, और उलमा की खिदमत किया करें, और बढ़ चढ़ के किया करें, दिल खोल के किया करें। और इमामुल अंबिया सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक सुने। मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबी बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये हदीस पाक मरवी है। वो कहते हैं, मैंने सरकार दो आलम सल्लम से ये सुना, सरकार क्या फरमा रहे हैं। सरकार फरमाते हैं, अगर मेरे गुलामों मुसलमानों बनना है ना, तो सबसे पहले आलिम बनो, अगर आलम नहीं बन सकते तो मुतअल्लिम तालिब इल्म बनो। या रसूलल्लाह, इल्म नहीं हासिल कर सके, आलिम नहीं बन सके, तालिब इल्म भी नहीं बन सके, तो फिर क्या करें। सरकार दो आलम सल्लम ने फरमाया, अगर आलिम भी नहीं बन सके, मुतअल्लिम भी नहीं बन सके, तो फिर सुनो, गौर से इनकी बात सुनने वाले बन जाओ। इल्म की गौर से बात जब हो रही हो, उलमा बोल रहे हो, तुम्हें तबलीग कर रहे हो, वाज कर रहे हो, तो गौर से इनकी बात सुनने वाले यार बन जाओ। अगर या रसूलल्लाह ये भी नहीं बन सके, तो आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुहिब्बन, फिर इनसे, उलमा से और तुलबा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। फरमाया वलम तकुन खामिस, फरमाया खामिस, पांचवा ना बनना, चार में से बनना, पांचवा ना। या रसूलल्लाह, चार में से ना बन सके, वो कौन सा है पांचवा जिनसे आप मना फरमा रहे हैं? तो सरकार ने फरमाया, वो ये है पांचवा कि इल्म से और अहले इल्म से कभी भी बुग़्ज़ो अनाद ना रखना, इदावत ना रखना, हसद ना उनका करना। आज अपने मुआशरे में हिसाब कर लो, जिसने 200 रुपया 300 रुपया दे दिया अपने इमाम साहब को, वो समझता है कि इमाम साहब अब मेरे नौकर बन गए हैं, मेरे ताबे हो गए हैं, वो मेरे गुलाम बन गए हैं। शर्म करो यार, खुदा रा कोई खौफ करो। आज ऐसे समझ ले, उलमा का भी यही हाल है। जैसे मुआशरे में वालिदैन का है ना, तो मैं उन वालिदैन से कहता हूँ, आज तुम कहते हो कि बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते, तुमने अपने उलमा की अपने बच्चों को इज्जत सिखलाई, उन्हें बताया कि हमारे कारी साहब हैं, हमारे इमाम मस्जिद हैं, उनकी इज्जत कैसी करनी है। बेटा बेटी को बताया नहीं ना बताया, तो आज तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, तो फिर परेशान क्यों होते हो? पहले अपने उलमा की इज्जत बताओ अपने बच्चों को, अपनी औलादों को, फिर देखना उलमा तुम्हारी औलाद की तरबियत कैसे करते हैं, वो हक अदा कर देंगे। नहीं बता रहे, जब भी कोई उठता है उलमा का गिरेबान चाक करने की कोशिश करता है, उनका गिला करने की कोशिश करता है। भाई क्यों करते हैं आप? खुदारा कुछ शर्म करें, कुछ हया करें। वो उलमा जो मुझसे आप कसम उठवा लें, गिड़गड़ा के रोते हैं, ऐसे भी उलमा हैं, ऐसे भी मजबूर लोग हैं। वो कहते हैं हमारे मुक्तदी हमारी बहुत तौहीन करते हैं, बेइज्जती करते हैं। भाई कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। उलमा का भी यही समझे, ऐसे ही हुक्म है उनका, जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, वालिद जितना उनका हया करना वाजिब है इस्लाम के अंदर, आपको पता है। तो आज हमारे मुआशरे में वालिदैन की भी बेहयाई हो रही है, अपने उलमा की भी बेहयाई हो रही है, कोई शर्म हया वाली बात नहीं है। आप समझते हैं 20,000 30,000 तनख्वाह दे दी तो बड़ा काम कर दिया। भैया हजरत, तुम्हारे ख़ानदान के अंदर अगर तुम 3-4 फ़र्द हो, 5 फ़र्द हो, तुम्हारा 20-30 हज़ार में गुजारा नहीं होता, तो सोचो अपने उलमा के बारे में, अपने इमाम साहब के बारे में जो मस्जिद में, उनका कैसे होता होगा। उनके रिश्तेदार भी हैं, उनकी औलादें भी हैं, उनके अंदर बीमार भी होते हैं, उनके अजीज़ो करबा में खुशी गमी भी होती है, उन्होंने आना है जाना है, उन्होंने पाजी लेनी देनी है, सब कुछ सारे मामलात उन्होंने करने हैं ना, वो इस मुआशरे का हिस्सा है, वो भी इंसान है। तो जो लोग, और हद हो गई यार, तवज्जो है ना जनाब की,
परेशान ना हूं, मैं हक बात कह रहा हूं। ये मजलूम कौम है। वो जो आपने देखा ना, वो कारी साहब बेटा वो जो मिले थे, वो जो गिला कर, वैसे नहीं करिए, वो हकीकत कह रहे थे। हकीकत में ऐसी बात है, जुल्म करते हैं और जुल्म की हद ये है। अब सोचो, जब उनको कुछ और नहीं ना मिलता, पार्टीबाजी बन जाती है सियासत चमकाने के लिए। जिसको घर में वो कहते हैं सालन भी नहीं ना मिलता, वो मस्जिद में आके चौधरी बन जाता है। मैं चौधरी हूँ जी। वो मौलवी साहब पे, कारी साहब पे, इमाम मस्जिद पे रोब डालना शुरू हो जाता है। कुछ शर्म तो कर, चौधरी है तूने इज्जत करवानी है अपने इमाम की या उसकी बेइज्जती करनी है? ये कैसी चुदराहट, ये कैसा तुम्हारा बड़ापन, बड़ा ज़र्फ, बड़े ज़र्फ करो, अपने दिलों को बड़ा करो। तुम्हारे पास उलमा आते हैं तो उनका शर्म हया करो। वो अपनी माओं, बहनों, बेटियों को, अपनी औलादों को, अपनी फैमिली को लेके आते हैं। तो पता है तुम्हें, जब तुम ये कहते हो कि हमने अब आपको नहीं रखना, कोई और कारी साहब रख लेंगे, तो उनके दिल में क्या गुजरती है? वो तुम्हें कितनी बद्दुआएं देते हैं। याद रखना, जो भी शख्स ऐसा करता है, मेरे उस भाई के लिए ये दुआ है जिसने ये मुझे कहा, और मैं ये बात कर रहा हूँ, भाई परेशान ना हो। अल्लाह वादा उला शरीक, तुझे एक जगह से अगर किसी ने निकाल दिया तो दूसरी अच्छी जगह देगा, लेकिन जिसने निकाला है वो बात याद रख ले। जो भी कहीं भी जितने भी मुसलमान हैं, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, सबसे ये गुजारिश है, सबको ये पैगाम है, जिसने भी अपने इमाम मस्जिद को ना हक तंग किया, उसको निकाला, कभी भी उसकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। वो कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाएगा, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। हाँ, अच्छे लोग भी होते हैं। ये पीछे से हमने सुना है कुछ दिनों पहले, यानी रमज़ान उल मुबारक गुजरा, रमज़ान उल मुबारक में एक जगह पे कारी साहब ने कुरान पाक सुनाया। उन्होंने कारी साहब को गाड़ी तोहफा की है, मंडी बहाउद्दीन में, हमारे ज़िले में ही। एक जगह पे हमारे ज़िले के अंदर ही कारी साहब ने मोटरसाइकिल 125 उन्होंने लेके दिया है। ऐसे भी लोग होते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बेअदबी और बेहयाई के अलावा कुछ भी नहीं देते। जो ऐसे करते हैं वो लेते भी कुछ नहीं है। तो सरकार ने फरमाया 4 बनो, 5 में से 5वें ना बनो, 5वां नहीं बनना। इनसे इल्म पहले हासिल करो, अगर नहीं तो मुतालिम बनो, अगर वो भी नहीं तो सुनने वाले बन जाओ, अगर वो भी नहीं तो फरमाया इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, इनसे बुग़्ज़ अनाद रखने वाले कभी ना बनना। हज़रत हसन कहते हैं कि मैंने हज़रत अबी दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात सुनी। उन्होंने बयान किया कि भाई 4 में से यही बात उन्होंने की, 4 में से बनना, उसमें से एक ये है, 3 तो यही, चौथी उन्होंने ये बात बताई कि वो कहते हैं हज़रत अबी दरदा से, अब ये रसूल मुत्तबिअन, इनका मुत्तबे बनना, इनकी इत्तिबा करना, जैसा ये कहें वैसा करना, अपने उलमा की इत्तिबा में आना, इत्तिबा करना, इनका मुकाबला ना करना। तो दोस्तों अजीज़ों, ऐसा ना करो, ये बात बुरी है, अच्छी नहीं। अपने उलमा की, अपने मौलवियों की इज़्ज़त करो, एहतराम करो, उनके बारे में सोचो, उनको इज़्ज़त दें, उनको जितनी हो सके खिदमत करें। और मुआशरे में अच्छे लोग हैं, जैसे मैंने पहले, ये मेरी मस्जिद के आप बहुत अच्छे लोग हैं, मैं बात दूसरों के लिए कर रहा हूँ। मेरे जितने भी मुक्तदी हैं, ये जो मेहमान आए बैठे, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, जितने भी मेरे मुक्तदी हैं, जिसको जो कहता हूँ, अभी मेरा हिसाब कर लें, मैं आया हूँ, मुझे किसी मुक्तदी ने कभी सोया हुआ उठाया तक नहीं है, कारी साहब आए नमाज़ पढ़ाएं, शाह साहब आए नमाज़ पढ़ाएं, या भाई शाह साहब नहीं आए तो किधर थे, कभी मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं है। और मैं इनको दुआएं देता हूँ, सैयद समझ के हया करते हैं, अपना इमाम मस्जिद समझ के हया करते हैं, जैसे भी ठीक है। मुझे जब ये लेके आए तो मैंने इनसे एक ही बात की, भी मैं आ गया हूँ, अब मेरे सारे मामलात आपने चलाने हैं, मैं आपके जो मामलात है वो देखूँगा, जो मेरी जिम्मेदारी। तो देख लें, और आप भी ये सबक हासिल करें, आके देख लें। जो मेरे साथी संगी जानते हैं ना कि शाह साहब वैसे कह रहे हैं, वो आ जाएँ मेरे पास, मैं उनको बताता हूँ। मेरे बिजली का बिल मुझे नहीं पता कितना आता है, मेरी मस्जिद वाले जाने, मेरे मुक्तदी जाने, बस इनको पता है। मेरा गैस कितना खर्च होता है मुझे कसम से कोई पता नहीं। जब सिलेंडर ख़त्म होना है बस कहना है भाई सिलेंडर ख़त्म हो गया, नया आ जाना है, मुझे कोई पता नहीं। और ये मेरी तनख्वाह से पैसे नहीं लेते, वो खुद अपने पास से करते हैं। अच्छा, माना जो ये सौदा, दालें वगैरह होती हैं, घी होता है, और काफ़ी सारे ऐसे मामलात, साबुन तक, शैम्पू तक, मैं उनको पर्ची देता हूँ, वो आ जाता है। आज तक उन्होंने कभी नहीं मुझसे पूछा शाह साहब जहाँ, उन्होंने पर्ची नहीं दी कि इतने का आया, तनख्वाह में से वो नहीं काटते।
ये मेरे मुक्तदी है, एक सादा सा एक मुक्तदी है मेरा, वो मिस्त्रियों वाला काम करता है, मजदूरों वाला काम करता है। उसने दुआने कभी ख़त्म नहीं होने दिते मेरे घरों, हैं जी, राती भी दुआने, दिहाड़ी भी दुआने। इस तरह जिसनों भी मैं अपनी गल जी कर रहा उन्होंने दोस्तों अगे कि अच्छे लोग भी होंगे ने, मेरी जुबान तो बाद में जुमला निकलता है पहला पूरा कर दें। रात को कहा जितने भी मुक्तदी मेरे जितने भी नमाज पढ़ते ने, नहीं कोई एक दो साथी संगी का मैं इशारा तन गल कर दी, नहीं भाई जितने भी ने सब मेरे नाल मुहब्बत करते ने। कोई जितनी हो सके, जितनी उहदी वुसअत है, कोई किसी का इख्तलाफ नहीं, मुहब्बत ही मुहब्बत है। मैं दुआ करना अल्लाह पाक सारिया ने इस तरह मुहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। सारिया ने अल्लाह पाक कम अज़ कम जे गड्डी देने दी, मोटरसाइकिल देने दी नहीं ताकत, इतना तो करो जितने मेरे मुक्तदी मेरे नाल पा कर दे। मिसाल के तौर पर अगर मैंने ज़रूरत है ना जी गड्डी दी, मैं अद्धी जुबान वाला ना, हैं जी, तेल भी साईं आप पवांदे ऐ हुण मेरे भरा मेरे मौलवी दोस्त अहबाब है, बच्चों ने चाढ़ना क्लिप तो हसद ना कर लग पाया, मैं अगो वशार हाँ इतनी सहूलत सानक आई तो नहीं भाई दुआ करो ना, तुहानू भी लभण, मैं भी दुआ करांगा। मैं कॉल करना, मैं जाना है किसी फैमिली मेरी ने जाना है, तेल आप पवा के गड्डी लै आउंदे। अल्लाह पाक इन्हां नूं इज़्ज़तां अता फरमाए, अल्लाह पाक इन्हां नूं बरकतां अता फरमाए। यार अच्छा बनो ना, अच्छाई दी तरफ आओ, तो जेड़े बंदे इस तरह के ने अल्लाह उन्होंने दुनिया के भी इज्जत अता फरमांदा, चाहे आखरत भी इज्जत अता फरमांदा।